7 स्टिचेस के बावजूद भी विराट कोहली ने सेंचुरी ठोक डाली। मेलबर्न में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में विराट ने हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन शॉट खेल डाला। मेलबर्न में विराट ने इंडिया के 3% विनिंग चांस को 100% में बदल डाला। विराट जब भी बैटिंग करने क्रीज पर आते हैं तो फैंस की उम्मीदें हमेशा बनी रहती हैं। बेशक उस टाइम इंडिया के 3 विकेटें गिरी हो या कितनी भी, विराट ने खुद के दम पर ऐसे कई फंसे हुए मैचेस जिताए हैं टीम इंडिया को। मोस्ट आईपीएल रन्स इन अ सीजन एंड मोस्ट मैन ऑफ द सीरीज जीतने का रिकॉर्ड भी विराट के ही नाम है। कैप्टेंसी में भी विराट का कोई दौड़ नहीं है। लगातार 5 टेस्ट मैच विराट की कैप्टेंसी में ही टीम इंडिया ने जीती है। एंड अब विराट अपनी बल्लेबाजी से कई दिग्गजों को पीछे छोड़ चुके थे। एंड विराट अब जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, क्रिकेट के गोट सचिन का रिकॉर्ड भी अब खतरे में था। अब तो सब कुछ विराट के हिसाब से ही चल रहा था। मानो कि विराट ऊपर से ही अपनी किस्मत खुद लिख कर आए हैं। बट सडनली लॉकडाउन हुआ और विराट का सबसे बैड टाइम शुरू हो गया। मानो विराट का बल्ला अब विराट से रूठ सा गया हो। विराट के बल्ले से रन निकलना ही बंद हो गए थे। बैड टाइम इतना कि बीसीसीआई ने उनकी ओडीआई कैप्टेंसी भी छीन ली थी। जहां हर साल विराट के बल्ले से 8 से 10 सेंचुरी निकलना तो नॉर्मल सी बात थी, वहीं पिछले 2.5 साल से विराट के बल्ले से कोई भी सेंचुरी नहीं निकली थी। इवन दो कुछ लोग तो विराट को प्लेइंग 11 से बाहर निकालने तक की बातें कर रहे थे। वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर भी बाहर बैठ सकता है। क्या विराट का करियर ओवर था? ओवर तो था, पर सिर्फ कुछ लोगों की नजरों में। आगे विराट ने हिस्ट्री का सबसे बड़ा कमबैक कर डाला। सो चलिए विराट की इस इंस्पायरिंग स्टोरी को डिटेल में समझते हैं। विराट कोहली का करियर स्टार्टिंग में तो नॉर्मल था। विराट ने डेब्यू तो 2008 में कर लिया था, लेकिन विराट को असली पहचान 2011 वर्ल्ड कप के बाद मिली। विराट 2011 वर्ल्ड कप से पहले भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे थे। उनकी परफॉर्मेंस कम नोटिस की जा रही थी। एंड 2011 वर्ल्ड कप के बाद धीरे धीरे सारे सीनियर खिलाड़ी रिटायर होते जा रहे थे। और कई सालों से टेस्ट के नंबर 4 पोजीशन की जिम्मेवारी सचिन के कंधों पर थी। वो 2013 में सचिन के रिटायरमेंट के बाद विराट के कंधों पर आ गई थी। विराट की परफॉर्मेंस क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में डे बाय डे ऊपर ही जाती जा रही थी। विराट को सचिन की जगह यूं ही नहीं मिली। इसके पीछे उनका काफी हार्ड वर्क, डेडिकेशन और डिसिप्लिन था। जब 2011 वाला बीजीटी सीरीज के लिए टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया टूर पर गई थी, टीम में विराट कोहली को भी शामिल किया गया था। टीम इंडिया वो सीरीज बेशक 4-0 से हार गई थी, लेकिन विराट ने आखिरी मुकाबले में अपने टेस्ट करियर का पहला 100 जड़ दिया था और टीम इंडिया को एक नया उभरता हुआ स्टार मिल चुका था। एंड उन दिनों में चारों ओर बस विराट की ही बातें हो रही थी। इतनी अर्ली सक्सेस मिलने से विराट को लगा कि अब उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बट ये विराट की सबसे बड़ी भूल थी। विराट फिर लेट नाइट पार्टी करना शुरू कर देते हैं, जंक फूड खाना शुरू कर देते हैं, नो एक्सरसाइज एंड ऑल। इन बैड हैबिट्स की वजह से विराट की परफॉर्मेंस पर भी काफी असर हुआ, जिसकी वजह से विराट का 2012 का आईपीएल पूरी तरह से फ्लॉप रहा। एंड विराट ने अपनी गलती को काफी जल्दी रियलाइज करा। कहते हैं ना कि गलतियां तो सब करते हैं, पर महान वही बनते हैं जो अपनी गलतियों से सीखे। एक दिन जब विराट शावर लेकर बाहर आते हैं, I came out of the shower, I looked at myself in the mirror and I was like, एक इंटरनेशनल प्लेयर ऐसा तो नहीं दिखता। अगले ही दिन से विराट ने अपना टाइम टेबल एंड डाइट A to Z सब कुछ चेंज कर डाला। boom, from next day onwards I just changed everything about my diet. एंड विराट ने 2 सालों में ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन कर डाली जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। विराट इन 2 सालों में फिजिकली एंड मेंटली काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। विराट आज भी वन ऑफ द मोस्ट फिटेस्ट एथलीट में से हैं। एंड अब 2014 आ चुका था एंड फिर से टीम इंडिया का बीजीटी टूर अनाउंस हुआ। बट इस टाइम टीम में सारे न्यू फेसेस थे एंड विराट अब टीम के मेन प्लेयर बन चुके थे। अनफॉर्चुनेटली टीम इंडिया इस बार पहले 2 मैच हार चुकी थी एंड 20 सीरीज में ही MS धोनी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेते हैं। और 3rd टेस्ट मैच के बाद विराट कोहली अब टीम इंडिया के टेस्ट कैप्टन बन चुके थे। जो टेस्ट सीरीज टीम इंडिया 4-0 से हारती हुई दिख रही थी, और वहीं विराट की बैटिंग और एग्रेसिव सोच के आगे लास्ट के दोनों मैच ड्रा हो जाते हैं। एंड विराट ने इस सीरीज में 86 की एवरेज के साथ 692 रन ठोक डाले थे। एंड इस सीरीज के बाद विराट ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब विराट कोहली को टीम इंडिया की कैप्टेंसी मिली थी, तब टीम इंडिया नंबर 7 की रैंकिंग पर थी। एंड विराट ने कप्तानी में कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए। कहते हैं कि कप्तानी के बाद प्लेयर प्रेशर में आ जाते हैं और उनकी बैटिंग पर काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। विराट के केस में जहां उल्टा हुआ, कैप्टेंसी के बाद विराट की परफॉर्मेंस और ज्यादा निकल कर आ रही थी। विराट ने एज अ कैप्टन 7 डबल सेंचुरीज ठोकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। So 7th double 100 for Virat Kohli. देखते ही देखते टीम इंडिया की रैंकिंग नंबर 7 से अब नंबर 1 पर आ चुकी थी और टीम इंडिया ने लगातार 5 टेस्ट मैच जीती थी। I'd like to ask Virat Kohli to come up.
and collect the miss from the great Sonny Gavaskar. टीम इंडिया लगातार 5 साल तक टेस्ट की नंबर 1 टीम बनी रही। 2017 के बाद अब ओडीआई और T20I की कैप्टेंसी भी विराट के पास ही थी और यहाँ भी विराट ने कई रिकॉर्ड बना डाले। फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में जाकर टीम इंडिया ने कोई बायलैटरल सीरीज जीती, वो भी अंडर विराट कैप्टेंसी। मोस्ट बायलैटरल सीरीज जीतने का रिकॉर्ड, मोस्ट रन्स एज अ कैप्टन का रिकॉर्ड भी विराट के नाम है। मोस्ट टेस्ट विन्स एंड सेकंड मोस्ट ओडीआई विनिंग परसेंटेज का रिकॉर्ड भी विराट के ही नाम है। बट स्टिल पीपल उन्हें एज अ फेल्ड कैप्टन मानते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जिताई। जिस तरीके से विराट आगे बढ़ते जा रहे थे, ईयरली उनके बल्ले से 8 से 10 सेंचुरीज आना तो नॉर्मल था। ये सब रिकॉर्ड्स तो विराट ने बनाए ही बनाए, बट अगर उनका ग्रेटेस्ट कैलेंडर ईयर कहा जाए तो वो 2016 था, जिसमें उन्होंने कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर डाले जो आज तक भी नहीं टूटे हैं। एंड आई डोंट थिंक सो कि फ्यूचर में भी उन्हें कोई तोड़ पाए। विराट ने आईपीएल के एक ही सीजन में 973 रन बना डाले एंड टुडे इज 2026 एंड विराट का रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा है, जिसमें उन्होंने 4 सेंचुरीज भी बनाई थी। 2016 में अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स विराट ने 11 सेंचुरीज एंड 20 हाफ सेंचुरीज बनाई थी। विराट कोहली अब सिर्फ विराट कोहली नहीं थे, विराट कोहली अब किंग कोहली बन चुके थे। 2016 से 2019 तक विराट का गोल्डन एरा था, जिसमें विराट कोहली ने 10,000 से भी ज्यादा रन बना डाले थे। अब बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर्स को भी लगने लगा कि सचिन का 100 सेंचुरीज का रिकॉर्ड भी अब ज्यादा दूर नहीं है। इवन तो सचिन तेंदुलकर ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा रिकॉर्ड विराट या रोहित में से कोई एक तोड़ेगा। सचिन, क्या लगता है आपको कि कोई आपका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? विराट एंड रोहित आर द वंस। और ऐसा होते हुए दिख भी रहा था। सडनली लॉकडाउन हुआ और विराट के करियर का डाउनफॉल शुरू हो गया। 2019 में विराट के बल्ले से आखिरी सेंचुरी आई थी, उसके बाद मानो विराट का बल्ला उनसे रूठ सा गया हो। विराट डिसिप्लिन थे, हार्ड वर्किंग थे, वो वही सेम चीजें कर रहे थे जिसकी वजह से वो आज यहाँ पर थे। लेकिन सब कुछ सेम करने के बावजूद भी विराट पहले जैसी फॉर्म में नहीं आ पा रहे थे। अब 2.5 साल हो चुके थे विराट से बल्ले से कोई भी सेंचुरी निकले। बैड फेस इतना कि टीम इंडिया 2021 के T20I वर्ल्ड कप से लीग स्टेजेस में ही बाहर हो चुकी थी। देन सभी ने विराट को टारगेट करना शुरू कर दिया। विराट ने वर्कलोड मैनेज करने के लिए T20I कैप्टेंसी छोड़ दी थी, बट वो ओडीआई और टेस्ट में अभी भी कंटिन्यू करना चाहते थे। लेकिन फिर भी बीसीसीआई ने उनसे उनकी ओडीआई कैप्टेंसी छीन ली थी। उस टाइम मैंने कम्युनिकेट किया था कि जी हाँ, मैं ओडीआई और टेस्ट में कंटिन्यू करना चाहूंगा। और फिर 2022 में विराट कोहली ने टेस्ट कैप्टेंसी भी छोड़ दी थी। वो कहते हैं कि जब आपका बैड फेस हो तो आपका कोई भी साथ नहीं देता है। सेम विराट कोहली के साथ भी यही हुआ। जब विराट ने टेस्ट कैप्टेंसी छोड़ी थी तो सिवाय MS धोनी के उन्हें किसी ने एक मैसेज तक नहीं किया। जब मैंने टेस्ट कैप्टेंसी छोड़ी तो मुझे सिर्फ एक इंसान का मैसेज आया जिनके साथ मैंने खेला हुआ, वो है MS धोनी। एंड टाइम के साथ साथ विराट कोहली ये भी सीख चुके थे कि हम कितना भी हाथ पैर मार लें, भगवान की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। जो देने वाला ऊपर वाला ही है, मतलब और बाकी आप हाथ पैर कितने भी मार लो, जब उसने देना है तभी देना है। विराट हमेशा अपने आप से कम्युनिकेट करते थे एंड एक दिन विराट सब कुछ साइड पर रखकर फैमिली के साथ वेकेशन पर चले जाते हैं। देन किंग कोहली बैक टू द गेम और उन्होंने 1000 दिन के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ T20I मैच में एक सेंचुरी ठोकी। This could be in the crowd, is it all the way? Virat Kohli in T20Is and what an innings it is. जो कि उनके फैंस के लिए काफी रिलीफ की बात थी और विराट कोहली के खुद के लिए भी। एंड फिर विराट ने एक ऐसा कमबैक कर डाला जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एंड फिर विराट ने एक के बाद एक कई सारी मैच विनिंग इनिंग्स खेली, जिसमें 23 अक्टूबर 2023 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मेलबर्न में जो मैच हुआ, हैरिस रऊफ को एक ऐसा शॉट खेला जिसे देखकर दुनिया के कई प्लेयर्स हैरान रह गए थे। Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground. क्योंकि जिस लेंथ पर बॉल गिरी थी वहां से पिक करना लगभग इम्पॉसिबल था। उस टाइम जब विराट बल्लेबाजी करने आए थे तब इंडिया के जीतने के चांसेस सिर्फ 3% थे और विराट ने एक हारा हुआ मैच जिता दिया था। और सिर्फ मैच ही नहीं जिताया था, उन्होंने अपने बल्ले से अपने हेटर्स को एक करारा जवाब दिया था जो उन्हें उनके बैड फेस में काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे। देन 2023 में बीसीसीआई कमेटी के फॉर्मर चेयरमैन चेतन शर्मा का स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ, जिसमें उन्होंने कई सारे खुलासे किए। उन्होंने कहा कि विराट कोहली को कैप्टेंसी से इसलिए नहीं हटाया कि उन्होंने कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती, बल्कि उनको इसलिए हटाया कि उनका सीनियर्स के प्रति बैड बिहेवियर था। प्लेयर थोड़ा बड़ा हो जाए तो लगता है कि वो बहुत बड़ा हो गया, ईगो का विवाद है, कहता मैं बड़ा हूं, कहता मैं बड़ा। एंड उस टाइम रूमर्स ये भी थे विराट कोहली और सौरव गांगुली के रिलेशन सही नहीं थे। सौरव गांगुली उस टाइम बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे एंड फैंस को लगा कि सौरव गांगुली ने जानबूझकर विराट को कैप्टेंसी से हटाया है। एंड 2021 में सौरव गांगुली का एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने बोला कि विराट
विराट को T20 कैप्टेंसी ना छोड़ने को कहा था। थोड़े ही दिनों में विराट कोहली का भी एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने ये कहा, मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप T20 कैप्टेंसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया। एंड 15 जनवरी 2022 को विराट ने अपनी टेस्ट कैप्टेंसी भी छोड़ दी थी। एंड ये सब ड्रामा के बाद भी विराट कोहली टीम के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली टॉप रन स्कोरर थे। एंड उसके बाद 2023 वर्ल्ड कप में तो 95 की एवरेज के साथ 765 रन बनाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला, जिसमें 3 सेंचुरीज और 6 हाफ सेंचुरीज भी शामिल थी। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया 2023 वर्ल्ड कप अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया से हार जाती है। एंड इस वर्ल्ड कप में विराट ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। एंड इसके बाद टीम इंडिया ने 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता, जिसमें विराट कोहली ने फाइनल में 76 रन की पारी खेली और विराट कोहली मैन ऑफ द मैच रहे। एंड ये विराट कोहली का आखिरी T20 मैच था। इसके बाद विराट कोहली ने T20 से रिटायरमेंट ले ली थी। This was going to be my last T20 World Cup playing for India. It's time for the next generation to take over. एंड इसके बाद टीम इंडिया ने 2025 की चैंपियन ट्रॉफी जीती, जिसमें विराट ने 280 रन बनाए थे। 2025 के आईपीएल में विराट ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली जिसे पढ़कर सभी शॉक हो गए थे। 12 मई 2025 में विराट ने टेस्ट से भी रिटायरमेंट ले ली थी। एंड अनुष्का शर्मा भी विराट के इस डिसीजन से शॉक थी। उन्होंने लिखा, somehow I always imagined you would retire international cricket in whites। एंड विराट अभी भी ओडीआई क्रिकेट खेल रहे हैं। विराट ने 2027 के वर्ल्ड कप की अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दी है। यहाँ विराट ने बैक टू बैक सेंचुरी ठोक डाली। आप विराट के लास्ट कुछ मैचों के स्टैट्स देख सकते हैं। एंड 2025 के आईपीएल में पहली बार आरसीबी ने एक कप जीता, जिसके बाद विराट कोहली काफी इमोशनल हो गए थे, क्योंकि विराट की इस कप के पीछे काफी मेहनत थी। एंड विराट आईपीएल 2025 में टॉप 3rd हाई स्कोरर थे। एंड विराट मेंटली एंड फिजिकली इतने स्ट्रॉन्ग है जिससे आप क्रिकेट के अलावा अपनी निजी लाइफ में भी काफी कुछ सीख सकते हैं। एंड विराट ने कहा था कि अगर आप हार्ड वर्किंग है और आपका इंटेंट सही है तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। जो काम कर रहे हो दिल से करो। अगर जिस काम में हो उसमें पूरे इन्वॉल्व होके करोगे तो उसका नतीजा बहुत अच्छा होगा और ऊपर वाला भी आपकी मदद करेगा। सो आपको क्या लगता है कि विराट क्या सचिन के 100 सेंचुरीज का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? एंड क्या विराट 2027 वर्ल्ड कप के बाद ओडीआई से भी रिटायर हो जाएंगे?